तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, हम मौजूद हैं लेकिन ये मौजूद नहीं है, तो अब हम भी बताएंगे हम में कितना दम है। नाटो की ना से ट्रंप आग बबूला है, सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। नाटो की ना से ट्रंप को बड़ा झटका लगा है और इसके बाद फिर एक सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि क्या ट्रंप का अगला प्लान नाटो के बिना होगा और विनाशकारी होगा। जरा देखिए, क्या महायुद्ध में अकेले पड़ गए हैं ट्रंप? क्या ट्रंप बिगाड़ देंगे नाटो का भविष्य? नाटो की ना ट्रंप के लिए कूटनीतिक हार। नाटो की ना के बाद क्या होगा ट्रंप का प्लान? अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को नेस्तनाबूद करने के लिए जंग छेड़ी थी, लेकिन देखते ही देखते ये युद्ध तेल और गैस के खेल में बदल गया। अस्तित्व पर खतरा हुआ तो ईरान ने सीधा हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका इजराइल के जहाजों को रोकने की चेतावनी दे डाली। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ और तेल की सप्लाई रुकी तो दुनिया बौखला गई। ट्रंप को भी समझ नहीं आया कि क्या करें। जिस ईरान का, जापान का, साउथ कोरिया का और यूरोपियन कंट्रीज का कि सब आए अपने अपने वारशिप भेजें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएं, लेकिन सभी कंट्रीज पीछे हट गए डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बाद भी कि जहां तक यूरोपियन कंट्रीज है उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा सुरक्षित है अगर इसको नहीं खोला गया। अमेरिका के करीबी जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप को झटका देते हुए हॉर्मुज में अपनी नेवी भेजने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या अमेरिका इस युद्ध में अकेला पड़ गया है और कोई बड़ा कदम उठाएगा? तो आपने देखा कि कैसे नाटो में फूट पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, लेकिन उधर दो सुपर पावर साथ आ गई हैं ईरान के। इस युद्ध में कैसे आंख और कान ईरान के रूस और चीन बन गए हैं, ये बड़ी खबर है। मैं आपको दिखाती हूं इस युद्ध के बीच में एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये तीन देश एक साथ आते नजर आ रहे हैं। अब आपने देखा नाटो तो 32 देशों का एक समूह है, लेकिन यहां ईरान के साथ न सिर्फ सहयोग बल्कि क्या मिलिट्री मदद भी दे रहे हैं चीन और रूस ईरान को। ये बहुत बड़ी खबर है और इस पर मोहर खुद ईरान ने लगाई है। रूस और चीन ईरान की मदद कैसे कर रहे हैं आज ये आपको बताऊंगी, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां अब ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का खेल बिगाड़ रही हैं। आपको बताती हूं रूस कैसे मदद कर रहा है। हमलों के बाद से ही मोस्तबा खमेनी सामने नहीं आए। अब मोस्तबा को खोजने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी। सुप्रीम लीडर बनने के 10 दिन बाद भी अमेरिका खाली हाथ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इनाम का दाव भी चल दिया कि भाई जो कोई जानकारी देगा हम उसे बड़ा इनाम देंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो हैरान करने वाली है। मोस्तबा को लेकर दावे ये कह रहे हैं कि मोस्तबा ईरान में है ही नहीं। कुवैत के एक अखबार ने मोस्तबा पर बड़ा खुलासा किया है। दावा किया है कि मोस्तबा खमेनी अपने देश में नहीं बल्कि रूस में है। जी हाँ, रूस में है, भारत ईरान में नहीं है। अल जरीदा अखबार ने रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि मोस्तबा खमेनी अभी तेहरान में नहीं बल्कि मॉस्को में है, रूस की राजधानी में। सुरक्षा कारणों से बेहद गुप्त तरीके से रूस ले जाया गया है और रूस की राजधानी मॉस्को में मोस्तबा का इलाज चल रहा है, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें खुफिया मिशन के तहत ईरान से निकाला गया है, क्योंकि मोस्तबा 28 फरवरी को हुए हमले में घायल हुए थे। रिपोर्ट में दावा है कि पुतिन ने ही शरण देने की पेशकश की थी। तो देखिए रूस और पुतिन का रोल कितना महत्वपूर्ण हो गया अगर ये खबर सही है। पुतिन ने पेजेश्कियन से बातचीत में प्रस्ताव दिया था। ईरानी एजेंसीज को लोकेशन लीक होने का खतरा था कि वो कहीं भी रहे उनकी लोकेशन लीक हो जाएगी, उन पर हमला हो जाएगा। इसीलिए शिफ्ट किए जाने की सिफारिश पर सहमति जताई। पुतिन ने ही अपना स्पेशल विमान मोस्तबा को लेने के लिए भेजा और सीक्रेट तरीके से मोस्तबा रूस के मिलिट्री प्लेन से मॉस्को गए हैं। तो ये सोचिए, खाड़ी देशों के अखबार ही ये खबर छाप रहे हैं और कह रहे हैं कि मोस्तबा खमेनी रूस में है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाऊंगी। रूस की तो आपने बात देख ली, लेकिन चीन कैसे इस युद्ध में ईरान की मदद कर रहा है इसको भी समझिए। अब ईरान के सटीक हमलों ने इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। सब हैरान है कि भाई ईरान इतने सटीक हमले लोकेशंस पर कैसे कर पा रहा है। हमलों के पीछे चीनी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होने का शक है विशेषज्ञों। उनका दावा है कि चीन ने अपना जो बाइडू है उसे इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। बाइडू क्या है? बाइडू नेविगेशन सिस्टम है
और इससे हमले की सटीकता काफी बढ़ गई है। यानी कि इसका इस्तेमाल करके आप सीधे सीधे सटीक हमले कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट, ऑन लोकेशन हमले कर सकते हैं। बाइडू को अमेरिकी जीपीएस का मुकाबला करने के लिए ही बनाया गया था। हालांकि दावे को लेकर न तो अमेरिका और न ही ईरान ने पुष्टि की है, क्योंकि अमेरिका ने जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ईरान का जीपीएस खत्म कर दिया। अब ईरान कैसे लोकेशन पर जाकर हमले करेगा? विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि ईरान का बैकडोर से साथ चीन लगातार दे रहा है, इसीलिए चीन के सारे जहाज हॉर्मुज से आने दिए जा रहे हैं। सबसे पहले ईरान ने यही कहा था कि चीन के सारे विमान आने दिए जाएंगे। जो मिनाम में स्कूल पर मिसाइल गिरने के बाद भी चीन आगे आया था, यह भी आपको बताऊं। 165 मासूम बच्चियों की मौत हुई, उसके बाद मदद का ऐलान किसने किया? चीन ने किया और कहा कि पीड़ित परिवारों के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता घोषणा की। कूटनीतिक मोर्चे पर अमेरिका के ऊपर दबाव बना दिया था, यानी चीन ने खुलकर साथ लिया और कहा कि इन बच्चियों के परिवारों को हम आर्थिक मदद देंगे। तो चीन और रूस बनाम अमेरिका क्या हो गया है? युद्ध में अब अमेरिका वर्सेस रूस और चीन होगा। जंग में ईरान की मदद कर रहे हैं रूस और चीन। अमेरिका के साथ बैकडोर से हो रहा है बड़ा खेल। ये वो सवाल है जो ईरान के सटीक हमलों के बाद खड़े हो रहे थे। अमेरिका आरोप लगा रहा था कि ईरान को रूस चीन से मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री अरागची के बयान से इन सवालों और कयासों के जवाब भी मिल गए। अरागची ने खुद खुलासा किया कि रूस और चीन तेहरान को अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग ही नहीं दे रहे, बल्कि सैन्य मदद भी कर रहे हैं। रूस और चीन हमारे रणनीतिक साझेदार हैं और पहले भी हमारा इनके साथ घनिष्ठ सहयोग रहा है, जो आज भी जारी है। इनमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। ईरान के इस एक दावे ने अमेरिका और इजराइल की धुकधुकी बढ़ा दी, क्योंकि अरागची के खुलासे ने साफ कर दिया कि हमलों का सामना कर रहे ईरान को दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियों का समर्थन मिल रहा है, जो युद्ध में ईरान के लिए आंख कान नाक की तरह काम कर रहे हैं, खास तरीकों से तेहरान को मदद कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की मदद कर महायुद्ध का पासा पलट रहे हैं। ट्रंप ने पहले ही अनुमान जताया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शायद ईरान की कुछ हद तक मदद करें। ट्रंप ने कहा था कि रूस ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को समर्थन देता है, जो रूस के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। रशिया और चाइना की मदद का इफेक्ट क्या होगा? पहला कि ईरान काफी दिनों तक लड़ाई लड़ सकता है, यानी कि वॉर ऑफ एट्रिशन। दूसरा, ये महायुद्ध में भी बदल सकता है कि तीनों सुपर पावर टकरा जाए। और तीसरा, ये तीनों सुपर पावर कहती कुछ है करती कुछ है। ये भी हो सकता है कि रशिया ईरान में इंटरवीन ना करे, अमेरिका यूक्रेन में इंटरवीन ना करे और ये दोनों ताइवान में इंटरवीन ना करे, यानी कि तीनों सुपर पावर अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बराबर बनाए रखें। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के ड्रोन हमलों में ऐसे तरीके देखे गए थे जो रूस ने यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किए थे। यही वजह है कि यूक्रेन ने पहले अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरानी ड्रोन हमलों से निपटने के तरीकों को साझा करने की पेशकश की। और अब जेलेंस्की भी आरोप लगा रहे हैं कि इस युद्ध में रूस ईरान को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। रूस ईरान को शाही ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। ये 100% सच है कि इन ड्रोन्स को ईरान अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट में उनके ठिकानों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, मुझे मेरी इंटेलिजेंस टीम ने बताया कि रूस लगातार ईरान को खुफिया जानकारी भी उपलब्ध करवा रहा है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद अमेरिका ने कहा था कि वो फिलहाल रूस पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन अब अरागची के खुलासे के बाद तस्वीर साफ हो गई है। सवाल है कि क्या इस युद्ध में रूस चीन के खेल से अमेरिका फेल हो रहा है? अमेरिका भले ही फेल साबित हो रहा है, लेकिन भारत इस युद्ध में तटस्थ है, जिसकी गवाही एक तस्वीर दे रही है। मोदी की मास्टर डिप्लोमेसी में क्यों कह रही हूं? भारत ने इस युद्ध के समय भी, और सिर्फ इस युद्ध नहीं, पिछले 3 युद्ध में किस तरह से डिप्लोमेसी और कूटनीति में एक सबक दिया है, वो आपको बताऊंगी आगे। लेकिन उस कूटनीति की गवाह ये तस्वीर। मिडिल ईस्ट में संकट के बीच सोमवार को एलपीजी लेकर आ रहा एक टैंकर आज भारत पहुंचा है। ये शिवालिक है।
आज शाम करीब 5 बजे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। केंद्र सरकार के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो भारतीय जहाज फंसे हुए थे, उन्हीं में से 2 शिवालिक और नंदा देवी को ईरान ने निकलने की अनुमति दे दी। अब आप सोचिए, ये एलपीजी से लदा हुआ टैंकर था, ये भारत पहुंचा है और ये अपने आप में एक गवाही दे रहा है कि इस युद्ध के समय में भी भारत ने किस तरह से रिश्तों को ऐसे संभाला है